दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं हैज़, हैव एंड हेड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैज़, हैव और हेड का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे। आप जानते हैं अलग अलग तरीक़ों से टेंस में आपने पढ़ा होगा कि हैज़, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है तथा हेड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम करते हैं। इसी स्थिति में यदि हैज़, हैव का हम प्रयोग करते हैं तो है का हिंदी अनुवाद जब करेंगे तो है का उच्चारण करते हैं, और हेड का प्रयोग जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम था का उच्चारण करेंगे। दूसरी इसमें पॉइंट ये आता है कि हैज़, हैव का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल का यूज किया जाएगा। यदि सिंगुलर नंबर दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो आप हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके लिखेंगे, तथा प्लूरल यदि दे रखा है, बहुवचन में यदि दे रखा है सब्जेक्ट तो आप हैव का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट की जो हेड हेल्पिंग वर्ब है उस हेड के बारे में आपको मैं बता दूं कि ना तो उसके ऊपर सिंगुलर का प्रभाव पड़ता है और ना ही उसके ऊपर प्लूरल का प्रभाव पड़ता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में ही हेड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। आज हम कुछ एक्स्ट्रा रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ अन्य रूल लेके आए हैं और वो आप स्टडी करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट रूल आपको दे रखा है। फर्स्ट रूल के अंदर दे रखा है किसी भी वस्तु पर मालिकाना हक जताने के लिए यदि कोई हमारी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर हम अपना हक जताना चाहते हैं, उस हक जताने के रूप में भी हम हैज़, हैव और हैव का प्रयोग, हेड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में दे रखा है किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर मालिकाना हक जताएंगे। आई हैव ए बुक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर ही हैड ए कार, सॉरी ही हैज ए कार, तो यहाँ पर ही हैज ए कार का अर्थ हुआ कि वह मेरी कार है या वह उसकी कार है, वह उसकी कार है, क्योंकि ही दिया हुआ है तो उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। आई के लिए मैं यूज करता हूँ। नोट के रूप में एक पॉइंट दे रखा है कि हैज, हैव और हेड का जब भी आप प्रयोग करेंगे उस स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हैज, हैव, हेड के तुरंत बाद में गोट का प्रयोग भी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्राप्त करना या खुद का मानना या स्वयं की कोई चीज होना वो हेड के रूप में या हैव के रूप में या हैज के रूप में साथ में गोट लगने से होता है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है हैज, हैव, हेड के साथ में यदि आपको क्या दे रखा है, गोट वर्ब का यूज करना दे रखा है या गोट वर्ब का यूज भी किया जाता है तो भी उसका सेम अर्थ होता है। यहाँ पर दे रखा है आई हैव गोट ए बुक, यह पुस्तक मेरी है या ये मेरी पुस्तक है। आई हैव या अपना हक जता रहे हैं, इसके ऊपर हक जताने के लिए मेरी पुस्तक है। ही हैज गॉट ए कार, वह उसकी या उसकी कार है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इनका यूज जो है रिलेशन का अर्थ होता है किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताना या संबंध होना, संबंध के रूप में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। आई हैड टू सन्स, मेरे दो पुत्र थे। ही हैज थ्री सिस्टर्स, उसके तीन बहनें हैं। आई हैव फाइव फ्रेंड्स, मेरे पांच मित्र हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बताया गया है, सन का और मुझसे रिलेशन बताया गया है तो हम रिलेशन के रूप में भी हैज, हैव, हेड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, उस अलग अलग एक ही वस्तु के अलग अलग पार्ट होने का अर्थ ये है कि वो उससे अंगों से संबंधित है। जैसे पेड़ होते हैं तो पेड़ की पत्तियां होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, उनके फल होते हैं, उनके फूल होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी काऊ को लेके चलते हैं। काऊ एक वस्तु या एक थिंग या एक जानवर को मानते हुए कि उसके 4 पैर हैं, उसके 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही वस्तु के अलग अलग ग्रुप के बारे में या अलग उसी का भाग बताने के लिए भी हैज, हैव, हेड का यूज किया जाता है। द रूम हैज 4 walls, यहाँ पर एक रूम में 4 दीवारें हैं। ए काऊ हैज 4 legs, एक गाय के 4 पैर हैं।
रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनका प्रयोग अनिवार्यता मतलब यदि कोई कार्य जरूरी हो, कोई जरूरी कार्य है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य है, तो जरूरी कार्य के लिए हम हैज का या हैव का प्रयोग कर सकते हैं, हैड का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बाध्यता को व्यक्त करने के लिए भी हम हैज हैव हैड का यूज करते हुए लिखते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल में, आई हैड टू सेल माई हाउस, आई हैड टू सेल माई हाउस, मुझे मेरा घर बेचना पड़ा। ही विल हैव टू कम हियर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो यहां इस स्थिति के अंदर ये रूल्स दे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रूल पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5 में कि इनका प्रयोग, किनका, हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग टेक, रिसीव एंड एक्सपीरियंस के रूप में हो या इनके अर्थ में इनका यूज किया जाए, तो हम यहां पर इसमें हैव का प्रयोग कर सकते हैं। हैव, हैड का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जांपल में, आई हैव माई बाथ इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने मॉर्निंग सुबह ही नहा लिया है, मैंने सुबह ही नहा लिया है, यानी ये काम मैंने कर लिया है। तो टेक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यहां पर हम समझते हैं कि आई हैड मैनी मैसेज फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, यानी कि मैंने ये मैसेज प्राप्त कर लिया था मेरे पास्ट यानी बीते हुए जो पहले के एम्प्लॉयज थे उनसे मैंने मैसेज प्राप्त कर लिया है या ले लिया है। तो यहाँ पर हम रिसीव के रूप में हम इसको हैड का प्रयोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, बीन के साथ भी इसका यूज किया जाता है। हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम बीन के साथ भी करते हैं। आई हैव बीन ए टीचर, आई हैव बीन ए टीचर, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव बीन ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि अध्यापक प्रेजेंट में बोलते हैं, अध्यापक हूँ। ही हैज बीन ए बैंकर, मैं एक बैंकर हूँ। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे हम चलते हैं। पास्ट की इच्छाएं जो होती हैं, जो भूतकाल के अंदर जो इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, वर्तमान में हम जब इनको बारे में पूछते हैं तो भूतकाल में हमने ये सोचा कि मैं वहां गया था, लेकिन मैं जिस काम के लिए गया था वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो पास्ट के अंदर जो इच्छाएं होती हैं और वो पूरी नहीं हो पाए, पूरी नहीं होने पर हम हैज, हैव, हैड का यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन टू यूएसए, मैं यूएसए गया तो था लेकिन अब नहीं वहां, अब मैं वहां नहीं हूं, यानी मैं यूएसए के अंदर गया तो था या मैं रहने लगा था लेकिन अब वहां मैं नहीं रह रहा हूं। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। रूल नंबर 8 में हम पढ़ते हैं इनका यूज इंजॉय और यदि टेक के लिए किया जाए, यदि हैज, हैव, हैड का यूज इंजॉय का अर्थ होता है आनंद, टेक का अर्थ होता है प्राप्त करना, रिसीव करना या लेना, तो इसका आईएनजी फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के साथ में या हैज, हैव, हैड के साथ में आईएनजी का यूज हम करते हैं। तो यहां देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है दे आर हैविंग ए पार्टी, वे एक पार्टी इंजॉय कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यहां पर इंजॉय के रूप में है या टेक के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि शी इज हैविंग ए नाइस, शी इज हैविंग ए नाइस टाइम, वह अच्छा समय बिता रही है विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। तो यहां पर इंजॉय के रूप में हम इनको देखते हैं। तो इस प्रकार से हम टेंस के अलावा हैज और हैड का जो यूज है वो अलग से भी कर सकते हैं और आपके सामने मैंने ऐड रूल लिखे हैं, आप इनको